जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत अब मैं ये जो कुंडली आपके सम्मुख लाया हूं, ये एक 33 वर्षीय युवती की है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके साथ ही साथ अपने इस छोटी सी आयु में, इस जीवन में बहुत दुख, बहुत धोखा खा करके ये लड़की, ये युवती अब ऐसा समझती है कि इसके जीवन में ये जो जीवन इसको प्राप्त हुआ है केवल दुख भोगने के लिए ही मिला है। जब मैंने इस लड़की से बात किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये पूरी तरह से अब हतोत्साहित और टूट चुकी है। इसको अब ऐसा लगता है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही है। कई बार ये लड़की अपने जीवन काल में प्रेम संबंधों में पड़ी और प्रेम संबंधों में इसने धोखा खाया। फिलहाल ये अभी भी वर्तमान समय में बीते 6 महीनों से एक लड़के के साथ जुड़ी हुई है और इसके लड़की के मन में यह भय है कि कहीं यह लड़का भी धोखा न दे दे। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। यह लड़की फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बावजूद अब तक कहीं सेट नहीं हो पाई। इसका जीवन जो है अभी भी उतार चढ़ाव में ही चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व छोटे मोटे कार्य, जैसे दूरदर्शन में इसको कुछ कार्य मिला, वहां इसने जाकर के किया। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे ये कार्य करके अपनी जिंदगी का निर्वाह कर रही है। क्योंकि दुख शब्द जब मैंने कहा तो वो उसके पीछे कारण और भी है। इसका जो बीता जीवन है, पिताजी एक अच्छे पोस्ट पर थे, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में कहीं किसी कारण से फंसाए गए। बैंक से संबंधित उनका कार्य था और उसमें वो फंसाए गए, जिसमें इतनी बड़ी और बुरी मात्रा में वो फंसे, बुरी तरह से फंसे कि उनका पूरा जीवन बैंक को वो पैसा देते देते ही बीत गया और पिता अपने बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि 33 वर्ष इस युवती के हो चुके हैं और अब तक इसका विवाह नहीं हुआ और अभी भी माँ बाप बहुत ज्यादा विवाह के मामले में सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो विवाह के बारे में सोचे भी तो कैसे सोचे, उनकी स्थिति है ही नहीं। आइए हम लोग जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्यों इस लड़की के साथ ऐसा हुआ। क्या इसकी कुंडली में केवल बुरे योग ही लगे हैं या कुछ अच्छाइयां भी हैं। देखिए ये कुंडली तुला लग्न की है, 7 नंबर लग्न में लिखा है, तो ये तुला लग्न की कुंडली हो गई। लग्न में ही गुरु बैठे हैं। अब सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि फैशन डिजाइनिंग तुला लग्न का जातक हो और शुक्र उसकी कुंडली में बली हो तो निश्चित रूप से फैशन डिजाइनिंग, मीडिया, एक्टिंग, कला, इस तरह के क्षेत्रों में वो व्यक्ति सफलता हासिल करता है। फिर इस लड़की को क्यों नहीं मिली? आइए देखा जाए तो इस लड़की की कुंडली में लग्न का मालिक कहां बैठा है, तो देखिए जहां इस कुंडली में आप ये 6 नंबर देख रहे हैं, यहीं पर 4 ग्रह, शनि, बुध, सूर्य और शुक्र, 4 ग्रह बैठे हैं। तो शुक्र लग्नेश होकर के नीच का होकर के बैठे हैं द्वादश स्थान में। हालांकि जिस भाव में वो नीच का हुए हैं उस भाव का मालिक वहीं पर होने से और शुक्र को व्ययेश दोष न लगने से इस नीच का प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में धोखा इस लड़की को इसलिए मिला क्योंकि पहले तो शुक्र नीच भाव में नीच का होकर के बैठे हैं, साथ ही साथ शनि के साथ बैठे हैं जो कि प्रेम संबंध का कारक, जहां इस कुंडली में 11 नंबर लिखा है वो कुंडली का पंचम स्थान है और पंचमेश शनि विनाश भाव में बैठे हैं, जिसके चलते इस जातिका को अपने जीवन काल में कई बार प्रेम संबंधों में धोखा खाना पड़ा। अब आगे देखिए, ज्ञान से यानी कि फैशन डिजाइनिंग का जो इस लड़की ने कोर्स किया उससे इसको लाभ क्यों नहीं मिल रहा? तो ज्ञान से जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ भाव का मालिक विनाश भाव में। वैसे तो शनि द्वादश स्थान में कारक ही होते हैं, वो बहुत नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु केंद्र के पहले घरों पर नजर डालिए। केंद्र के चारों खानों में केवल और केवल एक बृहस्पति है, और वो भी कैसे? तो शुक्र के घर में। देव गुरु हैं बृहस्पति और दैत्य गुरु हैं शुक्र।
शुक्र के घर में जब बृहस्पति जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, परंतु वही शुक्र जब बृहस्पति की राशि पर आते हैं यानी मीन राशि पर तो उच्चस्त हो जाते हैं। तो शुक्र यहां पर पहले तो कमजोर, लग्नेश विनाश भाव में, और साथ ही साथ इस जातिका की कुंडली में समझने वाला विषय है कि इसको इतनी असफलता, समस्या, सब चीज का सामना क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहले पिता से शुरू करते हैं कि पिता का सुख जितना मिलना चाहिए। पिता का सुख मतलब पिता अगर आज जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छी स्थिति थी, तो पिता का लाभ मिलता, पिता का सुख मिलता, लेकिन पिता फंसे क्यों? तो पिता का कारक चंद्रमा इस जातिका की माफ करिएगा, पिता के घर का मालिक, जहां पर इस कुंडली में 4 नंबर आप देख रही हैं, इस कुंडली में पिता के घर का मालिक चंद्रमा कहां बैठा है? तो शनि के घर में बैठा, तो पंचम स्थान में, परंतु शनि के घर में नंबर 1 राहु अपनी 9वीं पूर्ण दृष्टि से उसको देख रहा है, नंबर 2 और नंबर 3 पिता का कारक सूर्य विनाश भाव में होने से पिता का जो सुख मिलना चाहिए था, पिता से जो सुख मिलना चाहिए था, वो प्राप्त नहीं हुआ। अब आगे बढ़िए। जो इस कुंडली की स्थिति में देख पा रहा हूं, लग्न में बृहस्पति, एक तरफ मंगल, दूसरी तरफ शनि और सूर्य, यानी एक तरफ क्रूर ग्रह और दूसरी तरफ क्रूर और पापक ग्रह, बीच में बृहस्पति शुभ ग्रह लग्न में। ज्योतिष शास्त्र में इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष। तो लग्न को ही लग गया पाप कर्तरी दोष। जातक अच्छी मेहनत करने के बावजूद, अच्छा प्रयास करने के बावजूद, जितना उसको सफलता प्राप्त होना चाहिए, बनता हुआ काम अंत में जाकर के बिगड़ जाता है, होते होते रह जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या इस जातिका को जीवन पर्यंत कभी सफलता मिलेगी ही नहीं? ऐसा नहीं है। अब इस विषय के लिए आइए सबसे पहले महादशाओं पर चलते हैं। अक्टूबर 2017 इस जातिका को बुध की महादशा शुरू होगी। अक्टूबर 2017 इस जातिका को बुध की महादशा शुरू होगी। बुध इस जातिका की कुंडली में भाग्य स्थान और व्यय भाव का मालिक होकर के स्वराशिस्त व्यय भाव में बैठे हुए हैं। इस जातिका की इच्छा है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिल पाता तो मैं खुद का अपना एक बुटीक खोलना चाहती हूं, और उसी से क्या मुझे सफलता हासिल होगी। तो सबसे पहले एक चीज देखा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि बुटीक खोलने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि इस जातिका का समय रहते पहले विवाह संपन्न हो। क्योंकि तुला लग्न की इस कुंडली में मंगल पर अगर गौर करिए, जहां इस कुंडली में 1 नंबर लिखा है, यही है कुंडली का पति का घर और व्यापार का घर। इस भाव का मालिक मंगल स्वराशिष्ठ धन भाव में बैठा है। तो मुझे लगता है कि विवाह के बाद पति के साथ मिलकर के अगर ये जातिका अपना बिजनेस प्रारंभ करती है, पति के इच्छानुरूप, पति के सहयोग से अगर ये अपना बिजनेस शुरू करती है, तो निश्चित रूप से इसको बेहतर सफलता प्राप्त होगी। तो सबसे जरूरी क्या है कि इस लड़की का वक्त रहते, समय रहते विवाह हो। तो अब विवाह पर चलिए। देखा जाए तो गोचर से शनि की महादशा इस जातिका को चल रही है, और शनि की महादशा में अंतिम चरण यानी कि गुरु का अंतर चल रहा है। और गोचर से, चूंकि इस जातिका की राशि कुंभ है, तो बृहस्पति इस जातिका की राशि से कहां पर है? तो सप्तम स्थान, विवाह भाव में होने से विवाह का अच्छा समय चल रहा है। चूंकि पिता की स्थिति नहीं ऐसी है कि वो विवाह के बारे में सोच सके, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को जिम्मेवारी तो लेनी होगी। पिता चाहे जैसे भी जिम्मेवारी ले, चाहे जैसा भी हो, विवाह के बारे में सोचें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है इस लड़की का वक्त रहते विवाह हो जाना। 33 वर्ष की उम्र हो चुकी है। अब अगर विवाह नहीं होता तो धीरे धीरे और विलंब होता चला जाएगा, और फिर वो विवाह किस काम का? महिला का शरीर एक वक्त के बाद संतान उत्पन्न करने योग्य भी नहीं रहता। तो जब विवाह हो और उस विवाह की कोई उपयोगिता ही नहीं, तो फिर ये जीवन पर्यंत दुखित होगी। मुझे लगता है कि इस मामले में माँ बाप को आगे बढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस लड़की का जो प्रश्न था कि मुझे बुटीक खोलना चाहिए कि नहीं, तो मुझे लगता है कि बुटीक खोलना अति अनिवार्य है, ठीक भी है, लेकिन 2017 में अक्टूबर के बाद जब बुध की महादशा प्रारंभ हो तब, क्योंकि बुध ही बिजनेस का कारक है। साथ ही
इस लड़की को एक चीज में और भी धैर्य रखना होगा, इस लड़की का व्यय बहुत ज्यादा होगा। आय से हमेशा व्यय अधिक ही होगा, परंतु अगर वो धैर्य रखती है, सोच विचार करके, सोच समझ करके डिसीजन लेती है, फैसला लेती है, तो निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। जल्दबाजी में, घबराहट में और बिन सोचे कदम उठाने से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कुंभ राशि है तो देखा जाए तो अभी वर्तमान समय में कोई बुरा वक्त नहीं चल रहा है। शनि की महादशा 1 साल के लिए और बाकी है, वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भाग्येश की महादशा शुरू होगी जो 17 साल के लिए होती है, और वो 17 साल इस जातिका के बेहतर, अपने जीवन काल का एक बेहतर वक्त होगा, और उस बेहतर वक्त का वो लाभ उठाए, पति के साथ मिलकर के, पति के सहयोग से अपना बुटीक चलाए, तो उसमें उसको निश्चित सफलता मिल सकती है। क्या करना चाहिए, निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इस कुंडली में जो सबसे पहले पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है, उस पाप कर्तरी दोष की शांति कराई जाए। चंद्रमा के देखिए दोनों तरफ 10 नंबर भी खाली, 12 नंबर भी खाली, ये केमद्रुम योग, जिसके चलते ये पाकर के खो देती है, तो केमद्रुम योग की शांति करवाई जाए। साथ ही जातिका के द्वारा प्रत्येक पूर्णिमा को दूध से चंद्रमा को अर्घ दिया जाए, और साथ ही साथ नियमित रूप से भगवान सूर्य का पूजन, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप किया जाए। 21 दूर्वा प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के ऊपर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र बोल करके अर्पित किया जाए। अगर ये छोटे छोटे सारे उपायों का सहयोग लिया जाए तो निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। तो दर्शकों, ये थी एक 33 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। जीवन में सबके तरह तरह की समस्याएं हैं, कोई किसी तरह से दुखी है, कोई किसी तरह से, परंतु ज्योतिष में इन सारी समस्याओं का कमोबेश कोई ना कोई ऐसा हल जो शास्त्रीय भी है, आध्यात्मिक भी है, बताया गया है। अगर हम उसका अनुकरण करें, उसका पालन करें, तो अपने जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नई कुंडली और एक नए अध्ययन के साथ। तब तक के लिए मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।